क्या जरूरत थी? 20,000 आदमी में हम कलेक्टर को भी रोक सकते थे। इसलिए साथियों, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों यहाँ पे अपने मासूम अभिषेक के न्याय के लिए आए हैं। एक दूसरे पे छिंटा कसी की बजाय अगर अपने प्रशासन के सामने एकजुट होकर मांग रखेंगे तो अपने बेहतर होगा। मैं तो ये चाहता हूँ सारे एकजुट होकर अपने मांग रखे। हमारे बीच में साथी बलवान फगेड़िया आए हुए हैं कि वो आए पर अपनी बात रखे। साथी बलवान फगेड़िया, ये जो जनता आई है सब एक दूसरे के सहयोग से आई है। सारे लोग अपने एक दूसरे के प्रयास से आए, सब न्याय के लिए आए। यहाँ पे अगर अपना काती नहीं पकड़ गया तो 20,000 भी होंगे और 50,000 भी होंगे। हेलो अभिषेक को हेलो न्याय दिलाने के लिए गोगामेडी थाने से आए मेरे हजारों हजार दोस्त, मेरी माताएं बहनें, सभी का मैं क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहूंगा कि आप ऐसे दौर के अंदर अपने घरों से निकल करके आए हो जब आम आदमी का बोलना मुश्किल हो गया है। हालांकि 15 दिन से लगातार हम लड़ रहे हैं लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये चीज इसलिए हो रही है क्योंकि जिनको हम यहाँ रखवाला समझते हैं वो हमारी जेब काटने में लगे हुए हैं। इनको मर्डर का नहीं मालूम, इनको मालूम है जुआ कहाँ खेला जाता है, इनको मालूम है तेल की गाड़ी कहाँ से निकलती है, इनको मालूम है बंदी कहाँ से आती है, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि अभिषेक का हत्यारा कौन है। ये चीजें हमको पहचाननी पड़ेगी। हम पहले जब आपने समय दिया था आपको ये कहने के लिए आए थे कि हमें अभिषेक का हत्यारा चाहिए, हमें उसका मर्डर क्यों किया उसका एक कारण चाहिए। आज आपको ये बात कह रहे हैं जिले के कैप्टन से कि हमें ये थाना नहीं चाहिए जो 15 दिन से हमारे अभिषेक के मर्डर के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करवा पाया। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं। ताली ना बजाइयो कोई, अपन ताली बजानी को नहीं। ताली शाम तक गोगामेडी थाने की बजाऊंगा अगर जो अपने हत्यारों सामने नहीं गिरे तो आप सिर्फ ताली बजाने की जरूरी को नहीं। बहुत दिन हो गया लड़तन एक एक तरीकों बेछोड़े की हत्या बदनाम खरीदगी कह देंगे घर आ रही है, देंगे सपस आ रही है, सारी चीज है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आज मैंने जो सूचना मिली है कि अभिषेक का पूरे परिवार और पूरा रिश्तेदार आज गोगामेडी के थाने में न्याय की भीख मांगने आया है और पूरे इलाके में चारों चार लोग आज बेपरिवार के साथ खड़े हैं। पहला सिर्फ एक बात थी कि कंठ में उसके सीधे कुएं गिर दिए, लेकिन अभी मेरे शरीर के ऊपर 18 चोटा निशान नहीं बताया है। एक 11 साल के मासूम छोरन पहला निर्मम तरीकों पिटे, फिर बेंगे गर्दन दबा के बेन कुएं गिरे और बेंगा मुल्जी में आप पकड़ नहीं पाए तो फिर हम वहां पर कोई चार कौन लो इस आदमी आपने कोई काम भी करिए ना। अरे सारा राजनीतिक पार्टियां जिया जही ताकत बैठे मैं बन सारा ना बात कहनी चाहूँ। पहले तो गोगामेडी थाने की छुट्टी करो और तो बाद में कोई सड़े आदमी मैंने 13 बार नाम बताया आगे कभी पुराने आदमी मर्डर करे है। आज घरे को नहीं दवा, आज थाने में आगे रहना सकता है अभिषेक ने न्याय नहीं मिल जा। लड़ाई अकेले निठारेगी को नहीं, लड़ाई पूरी बागरा तहसील की और बॉर्डर का हरियाणा का और नॉर्थ तहसील के लोगों की भी लड़ाई है क्योंकि एक एक टापर आज सारा में है। और बेंगी अगर हत्या कर दे और हत्यारा पकड़े न जा तो हत्यारा हौसला इतना बुलंद हो जाए कदे कहने भी लाल छींस के 71 शांति में बैठे रहे, एक झटको दिन के पहला मार दिए शांति यकीन है तो फिर शांति में बैठे रही आपकी मार में झटको, लेकिन सारे हालात खराब कौन कर ली मैं देखना जाना। लेकिन क्लियर सी बात है कि पहली बार आपा कौन करा शांति भंग, आपा कौन करा आपा न्याय खातर और न्याय की तरह लड़ाई लड़ाऊंगा बैठे आएंगे दर पर जिले को कप्तान देखने आ रहे कभी तो देंगे भी शर्म होगी। 3 बार टाइम ले लिया, आज दे देगा, तड़के दे देगा, परसों दे देगा। अब आगे बताने खातर कोई शब्द कौन बचा, उड़ा आगे कहने खातर कोई शब्द कौन बचा।
एक खातिर मजबूती हूं बैठे रहो, शांति रखनी है, अगले पासे में बच्चा विश्वास रखियो, कभी आप गड़बड़ी कौन करा, मजबूती हूं आंदोलन लड़ेगा, मजबूती हूं आंदोलन जीतेगा। अब की बार 20 गांव लोग आया है, अभी जाना को नहीं, अगले टाइम जब प्रोग्राम है तो हजारों हजार लोग और भी आओगा, लेकिन आप को नहीं हुआ कि मुलजिम छुपे रह जाओ और ये लोग में हत्यारन सामने कौन ले गया होगा। आज सारे बीच में का आज पुलिस प्रशासन ने कहना रहा ठोक के लेना नहीं और ठोक के नाम काटना पड़ेगा, घरे को नहीं दवा सारी शक्ति पर बैठेगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा को न्याय दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथी बलवान फंगेरिया को। अगले वक्ता के रूप में मैं साथी बसंत सिंह बेनीवाल ने आमंत्रित हूँ, तो लिखे हूँ अपने बीच में आएगा साथी बसंत बेनीवाल। अगले वक्ता के रूप में अपने बीच में संतोष जी मात्रा आएगा है परिवार का आगे मैंने अनुरोध करा कि मैं तैयारी रखा आपकी। पहले बसंत जी बेनीवाल पर लिखा से आओ साथी बसंत भाई। अरे जी साथियों बेटा देखने में जो मेरे पसीनों बहुत आ रहे हो, थोड़ा खुला खुला हो जाओ और जितना साथी पहले खड़े नहीं आराम में बैठ जाओ। बड़ी सोने तेरिया आराम में बैठो तो खून भी लगेगी और आवाज भी आएगी। जिया मैं बैठे शाना शाना जी का बैठे और जगह साथी इनमें आवाज सब नान लग रही है, सुन लग रही है। आप बहुत मतलब संकट की घड़ी में आया मजर को। दूसरी बात साथी जिसका वक्ता बार बार एक बात कहने लग रहा कि आप दो बार ये पीछलों का जो थाना आ गए ताली बजाने की इसकी बात ही तो मैं जिसका साथी बात जिसकी मजबूत लग है बस ताली ना बजा के आपकी पीठ ऊपर ये कर लीजिए, बैठा बैठा ताली ना बजाइयो, क्योंकि ताली का मतलब हर चीज न्याय की लड़ाई में जब हौसला देना होता है तब ताली बजती है, लेकिन तालियों से कुछ लोगों की नफरत हुई तो इसलिए अपने आप को हिम्मत बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ठीक है। और जो हमारे पुलिस के साथी हैं कैप्टन साहब आए हुए हैं, साथियों बड़ी रिक्वेस्ट के साथ परेशान ना हो, आराम बैठ जाओ। मैं तमसो बजा बुला लिया, मैं क्या जाऊंगा झूठ कौन बोला, आराम आराम करो, पानी पियो, कोई बात को नहीं। गोख में अपनी तब भूमि में ऊपर है, पुलिस थाना में आ गया, ये थाना में मासूम अभिषेक शर्मा ने मार के कुएं में गिर दिए और बिना अपराधी ने पकड़ने की मांग में ले गए। अजाबा तीसरी बारी आया, अब माना है कि तुम मासूम बच्चे ने मारो तो मारो क्यों कर और कौन मारो, मैं मुलजिम को पत्तो करके थे थारे पे तीसरी कर लो, न्यायपालिका सौंप दो, न्यायपालिका सजा देनी है, मैं बैठे मांग कर लेंगे, फांसी फूसी करनी है इसकी, मैं आप ही ठोक दूं, कोई बात को नहीं तो पैसा मिल लो। साथियों हमने दो बार इस थाने के आगे टाइम दिया, बड़े अनुशासन के साथ हमारी मांग रखी कि साहब हम संकट में हैं, हम रो हुए हैं, हमारा विश्वास आपसे उठ गया, हम गांव गलियों में सुरक्षित नहीं है और सारे सागे सागे तो एक दो इश्यू हो रहे हैं इनमें, रोज रात में क्या जानवर आगे तो कौन कर दे हमारे खागे छोटो होके हमें सुत्ते में मुंह तान लाग रही है, मैं टेबल पटेल कौन सा किस लगने एक बाइक कहने लाग रही घरे से भूसू के भैंस का प्याज जेल जेल में कौन सा टप्पर के बाबा सही गई जाओ, मैं सही गई जाओ, कहने कौन मानने लगा, ऐसा मतलब अराजक माहौल हो रही है साहब।
बारूद की गोली ले आए। हम न्याय चाहेंगे। हम पहले भी कह देते हैं, हम आए हैं, गोली भर के जाएंगे, न्याय लेके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे। ये तो मजाक बना दिया। मैं पहले भी कहता था कि ये इतने लोग आपकी नजर में, ये इतने लोग आवारा, अनुशासनहीन और जाने गैर जिम्मेदार है, तो आपकी लठ और बंदूक उठाकर मार दो गोली इनके। हम कतई नहीं मानेंगे। यदि हमारी बात सही है, एक मासूम को इस तरीके से मार दिया, एक मासूम को नहीं, हम तो लेखाना के मासूम के लिए बात कर रहे हैं। अरे राजस्थान से खबरें आ रही है, बहुत से मासूम मारे गए, गायब हो गए। मैंने तो डरा के मोरल में करने जाती है। इससे हालात हो गए राजस्थान में ना, बैठे थे कौन बच्चों का, कौन बच्चों मारे हम भी कहेंगे, लेकिन बच्चे आप नहीं कहोगे। इसलिए आपके भरोसे सब कुछ है, कानून व्यवस्था आपके भरोसे है। आप सही है, कब लेखाना के लोगों ने आपको बता दिया कि भाई 3-4 घंटे का मामला है, 1-1.5 किलोमीटर का मामला है। ये क्या जाने से कैसे का वो है जिसके थारी जरूरत हो, ठोक जाना सीधो सीधो। लेखाना के लोगों को, गांव गलियों को, सोशल मीडिया पे सारी अफवाहें हजारों होती है, सच एक होता है, उन अफवाहों के बीच सच होगा। तो मैंने पूछो कि मन बता दो, आपकी सीनियर एजेंसी को क्यों नहीं भेजते आप? यदि गोवामेडी थाना आपकी टीमें जांचें विफल है, नाकाम है, तो आप अपनी सीनियर एजेंसी को भेजिए कि हम इस घटना के मतलब मुलजिम को नहीं पकड़ सकते, तो आप हमारे न्याय दीजिए। ये लोग हैं जो न्याय मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता साथी, आप समझदार हैं, आपकी जुबान तो खोलो यारो। ये सब क्यों अभी हम लाठी क्यों बना रहे हो आप? हम गलत तो नहीं है यारो। अपने साथ को ये बोलो कि ये लोग चार न्याय के लिए आए हैं, यदि ये न्याय नहीं मिला तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हर गांव में हम थाना खोल लेंगे, हमारे नौजवान भाई और बेटे हर गांव में थाना खोल दे, हौलदार खुद ही लग जाएंगे, तो छुट्टी हो जाएगी आपकी, हम खुद कर लेंगे जांच। देखिए ऑन द स्पॉट मामला हो गया। अरे भाई मेरे खेत में कोई मार के चला जाएगा, मैं थाने आऊंगा, थाना पकड़ेगा नहीं, वो कहे माँ को मारूंगा। ये क्या तरीका है? तुम्हारे भरोसे हम जिंदा हैं और हमारे भरोसे तुम्हारी गाड़ी चल रही है। अंग्रेजों के जमाने में बनाया था। अंग्रेजों ने अपने हित के लिए पुलिस बनाई थी कि जनता में से जो ज्यादा बकवास करे उसको सरेंडर करके आका के पैरों में गिरवा दो। ऐसा मत करो। आप हिंदुस्तान की पुलिस समाज सेवा के लिए बनाई गई थी कि समाज में अपराधियों में डर डालो और आम जनता को बेझिझक अपना काम करने दो। यही तो था। आप बहुत गलत रास्ते चले गए साथी, तुमसे भरोसा उठ गया हमारा। अब अगला कदम क्या होगा मुझे मालूम नहीं। अब जिन साथियों से बार बार एक बात बता दूं, तीसरी बार आए हैं, मैं माफी चाहूंगा। तीसरी बार ये लोग आए, बूढ़े बुजुर्ग लोग आए, बहुत परेशान है, चेहरे पे गुस्सा है सबके। गालियां पड़ेंगी, देंगे गालियां, क्योंकि दोषी हो कि नहीं हो, दोषी हो, क्योंकि आप हत्यारे को नहीं पकड़ रहे, गालियां सुननी पड़ेगी। हमारे समाज में तो ऐसा होता है, दोषी आदमी उपाय पकड़ने पड़ते हैं, माफी मांगनी पड़ती है। 4 आदमी कहते हैं तो ये कर, आपको ये करना पड़ेगा। साथियों, आप संवेदनशील होकर के अंदर जाओ, अपना काम करो और हमारे साथी जो बाकी आए बात रखेंगे, लेकिन इंसाफ लेके जाएंगे। अभिषेक को न्याय देना पड़ेगा, मासूम को न्याय देना पड़ेगा। धन्यवाद साथी। अगले वक्ता के रूप में मैं संतोष जी मात्रा अपने बीच में आया है, तो अनुरोध करूंगा बात करके। थोड़ी जगह दो भाई साथियों। बहुत ही दुख की घड़ी में मेरे अजीज बेटा अभिषेक शर्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। मैं पूरी विश्वास के साथ मेरे सभी मंच पर भाइयों ने जो सपील किया है
मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अभिषेक के लिए हमें न्याय की जरूरत है। ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये हमारे छोटे से मासूम बच्चे का है। ये हादसा किसी भी के भाई के साथ हो सकता है। मैं अधिकारियों से हाथ जोड़ करके अपील करती हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की पुलिस सीबीआई जांच करके इस मासूम को न्याय दिलाएगी। मैं हरियाणा से चल करके अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए राजस्थान की सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करती हूँ कि जितनी भी माताएं बहनें आज तो हमारे थाने का घेराव किया है, हम जो भी संघर्ष होगा हम जयपुर तक के सरकार को घेराव करेंगे और सीबीआई जांच करवा करके बच्चे को न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को। अगला वक्ता के रूप में मैं अपना वयोवृद्ध नेताजी का अपने बीच में आया है हनुमान जी शर्मा रामगढ़ का बयान है, आपकी बात रखे। हनुमान जी शर्मा गुरु जी। अगले वक्ता के रूप में रतन लाल जी शर्मा अग्रवाल मोरू जी को है, पीड़ित परिवार के साथ है। रतन लाल जी शर्मा आया, आपकी बात रखे। आगे जी को रविशंकर जी शर्मा हिसारू आया है, वह विचार है। रतन लाल जी शर्मा। साथियों, नौजवान साथियों, विनती है कि वो पानी व्यवस्था सुचारू रखे। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। 8-10 पार्टी जी को जगह जगह लगातार सप्लाई रखो, पानी की कमी नहीं आवे। फिर मैं तो बैठा रहो जिस शोरों में अच्छे जैसे पड़ाव डाल रखे, उठ के बीच में पानी खातर ना जाओ, पानी खातर सूख जाओ। आओ जी रतन लाल जी शर्मा। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा को न्याय दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब 15 दिन हो चुके हैं, हमारे लाडले बेटे मासूम अभिषेक शर्मा को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन दिन प्रतिदिन गुमराह करती जा रही है, या तो इनको पता है कि हमें बता नहीं रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा ही हमें गुमराह कर रहे हैं। गांव से भी कभी किसी को उठा लाते हैं, कभी किसी को उठा लाते हैं, वो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपनी एकता दिखानी है। एकता तो आपके अंदर है ही, जो हम देख रहे हैं। और एकता के साथ साथ अनुशासन भी है। अनुशासन और एकता के कारण हमें न्याय मिलेगा। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमें हमारे लाडले बेटे के लिए न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। हमारी एक मार्मिक अपील है आपसे। क्या आपके भी बच्चे नहीं है? क्या आपके बच्चे बाहर पढ़ते नहीं है? हमारा बच्चा आज 15 दिन हो गए कातिल को नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है तो क्या आप भी ऐसा ही रवैया अपनाओगे? मैं एक बार पुनः पूरी समाज का, 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक शर्मा को न्याय दो, न्याय दो। जय। बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल जी को। अगला वक्ता के रूप में गुरु जी हनुमान जी रामगढ़ में अपने बीच में आया है, मैं आपकी बात रखेगा। वाह भाई, गंदा पोपो नहीं करना गिराएंगे। अभिषेक शर्मा की निर्मम हत्या, उन हत्यारों को फांसी की सजा दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हम आज तीसरी बार यहाँ इकट्ठे हुए हैं। परंतु
मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि राजस्थान की पुलिस, चाहे हम कितना ही इसका महिमा मंडन करें, यहाँ पुराने आदमी बैठे हैं। मुझे याद है महावीर चचान का भादरा के अंदर कत्ल हुआ था और पूरी पुलिस और पूरी जनता का आंदोलन चरम पर रहा, परंतु ये पुलिस नहीं निकाल सकी। इस पुलिस के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इनको अपराध से पहले अपराधी का पता चल जाता है, ऐसा ये घमंड करते हैं, परंतु अपराधी को पकड़ते हैं। राजस्थान का जो ही हम अखबार पढ़ते हैं रोजाना, वहाँ 4 साल की बच्ची के साथ ये हुआ। परसों बीकानेर के अंदर 12 वर्ष की बच्ची का 8वीं क्लास की परीक्षा देने के लिए गई और परीक्षा से पहले उसे बलात्कार करके निर्मम हत्या कर दी गई। ये समाचार मिलते, परंतु कहीं ये समाचार नहीं मिलता कि वो कहीं अपराधी पकड़े भी गए, ऐसा नहीं मिलता। तो ऐसा यहाँ जैसे और भी यहाँ हुआ है, पवन व्यास का आंदोलन हमने लड़ा, रतन सुथार का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ईमानदार अफसर था, उसकी लड़ाई लड़ी, तक महाराजा ये नौरवाला जो है वो लड़ा। हमारे रामगढ़ के अंदर ही एक किशनलाल सिंह महाजन का पोता जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि सीबीआई की जांच के लिए मेरा ये सुझाव है, यहाँ सभी पार्टियों के लोग, सभी समझदार और प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे, समय रहते हुए हमें सीबीआई की मांग करनी चाहिए। ये इस पुलिस से हमें कोई उम्मीद करना कोई जो है मैं ज्यादा समझदारी नहीं। ये पवन व्यास वाले में जयपुर तक हमने पद यात्रा की, विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया, घेराव किया, परंतु कल परसों 4 दिन, 1 महीना दो, 10 दिन दो, झूठी फाइल बना के दिखाते हैं कि ये देखो फाइल इतनी बड़ी, इसी जांच की है, परंतु यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला। इसलिए मेरा एक तो ये सुझाव है, आप इस पर विचार करना कि हम एकजुट होके और सभी मतभेद भूलकर हम पार्टियों की राजनीति करेंगे। इस माहौल के अंदर, इस असुरक्षित जीवन के अंदर क्या करेंगे? हमें अगर राजनीति भी करनी है तो हमें हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारे बाल बच्चों की सुरक्षा होगी, तभी तो हम कुछ करेंगे। इसलिए सभी मेल मिलाप से, सभी जो है इस शासन व्यवस्था से गुस्सा दिखाते हुए सीबीआई की जांच करें। एक मेरी बहनों से, माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप जो है गांव के अंदर निठाना से ही 10-20 समझदार औरतें जो हैं वो एकजुट होकर और एक गाड़ी लेके गांव के अंदर निकलो और घर घर औरतों को निकालो। और ऐसा हाथ का घेराव है, ऐसा पुलिस के सामने अकेली अगर महिलाओं का घेराव हो तो भी बात और ज्यादा जो है वो बनती है। महिलाएं जब तक, अरे आपका लाल खोया गया है, बाप जो है वो बेटे की मृत्यु को जल्दी भूल जाता है, परंतु माताएं जो हैं वो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। इसलिए मेरी माता और बहनों से भी ये निवेदन है कि आप जो है वो अलग से, जैसे महारानी लक्ष्मी ब्रिगेडियर थी, ऐसी ब्रिगेडियर न्याय के लिए बनाएं और मुहिम निकालें, निश्चित रूप से सफल होंगी। और सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि ये जो हम बात में कुछ सारे बस, ये मातम है, खुशी नहीं। हम मातम में इकट्ठे हुए, एक ऐसे बच्चे, वो बच्चा नहीं इस देश में कहां तक पहुंचा, और ऐसे बच्चों की हत्या, न्याय क्या है? उसके साथ अन्याय हो गया, हम उसको न्याय नहीं दिला रहे। हम हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए, कामना करने के लिए, हत्यारों को पकड़वाने के लिए आए हैं, उसे न्याय क्या मिलेगा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी को। अगले वक्ता के रूप में शीला जी शेखावत अपने बीच में गोगा मीटिंग में आया, तो आवा आपकी बात रखे।
जगह दो। बसंत देवो करेगा तो नहीं सभी को राम राम। वैसे तो ये कोई राजनीतिक वैसे तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन काफी देर से वक्ताओं ने अपनी बातें रखी, ये हो जाए वो हो जाए। मैं कहती हूँ एक ही चीज होनी चाहिए, हत्यारों को फांसी। एक ही डिमांड, सिर्फ और सिर्फ फांसी। अगर सहमत है तो ऊपर हाथ करो, बस ताली मत बजाओ। अब प्रशासन महोदय, आप ऐसा क्यों, हमारी मैडम अंदर बैठी है, मैं उनको कहना चाहूंगी, वैसे तो जब भी कोई हत्या होती है, जब भी कोई गलत काम होता है गांव में, शहर में, तो सबसे पहले प्रशासन को खबर लगती है कि इस आदमी ने यह कांड कर दिया। तो अगर आपको पता चल गया है और कोई दबाव है प्रशासन का, शहरी शासन का या फिर कोई मंत्री संतरी का, तो आप धीरे से हमारे हवाले कर दें इसको, उसको सजा हम अपने आप दे देंगे, आपको बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात रखती हूं मैं कि छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं था, खिलौनों में जो खेलता था, माँ की गोदी के आंचल में रहता था, ऐसे बच्चे को मौत के घाट उतारा जाता है। लगता तो नहीं है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र होगा या फिर किसी ने अपनी टूने टपोनों के लिए, वो होते हैं ना आजकल, उसके लिए हत्या की होगी। इसमें क्या साजिश है, क्या